हेलो गाइज, अगर आप बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं या बीकॉम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं 10 साल से बीकॉम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। देखिए, बीकॉम की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इस बीकॉम कोर्स जो है ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, यूजी कोर्स है। ठीक है, जो कि लगभग 3 साल का होता है, यानी कि बीकॉम करने में आपको 3 साल लगेंगे, उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ओके, बीकॉम जो है वो कौन कर सकता है? तो क्लास 12th पास स्टूडेंट बीकॉम कर सकता है। अच्छा, क्लास 12th पास कौन सी स्ट्रीम का स्टूडेंट? चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है बीकॉम कर सकते हैं। हाँ, कॉमर्स वालों को थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में कॉमर्स को अच्छे से पढ़ रखा होता है, तो उनको एक बेनिफिट मिलता है कॉन्सेप्ट का कि उनको काफ़ी हद तक पहले से ही नॉलेज होता है। आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट को वो 11th-12th वाला सीखना पड़ता है, और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक, ओके, तो साइंस और आर्ट्स वाले कर सकते हैं। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट मेरे से कॉमर्स के अंदर जो है बीकॉम करके पास हो चुके हैं, तो मैं आपको डिटेल जरूर दूंगा इसकी। ओके, नेक्स्ट आता है इसका एडमिशन। ठीक है सर, क्लास 12th हमारा पास हो गया, अब हम एडमिशन कैसे लें? चलो, एडमिशन प्रोसेस में आपको बता देता हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपके एरिया में लगती है, हर एरिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लगती है। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके पास में जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ आपको बीकॉम के लिए एडमिशन फॉर्म भरना होता है। एडमिशन फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करे वहाँ जाके पता करें। अधिकतर जो है आज के टाइम में ऑनलाइन ही फॉर्म भरने होते हैं। आपको ऑनलाइन अगर फिल करना नहीं आता है तो आप अपने पास में जो ई मित्र होता है वहाँ से जाके ऑनलाइन फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए अप्लाई करने के लिए भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि बीकॉम में जो है 2 होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल बीकॉम जिसको पास कोर्स बोलते हैं, और एक होता है बीकॉम ऑनर्स। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, पास कोर्स और ऑनर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बता देता हूं। बीकॉम के अंदर मेनली जो है आपको नॉलेज मिलता है किस किस चीज का, चाहे आप बीकॉम पास कोर्स करो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स करो, दोनों ही 3-3 साल के ही होते हैं। बट इसमें आपको नॉलेज जो अधिकतर मिलता है वो बिजनेस का नॉलेज मिलता है। जो आप बीकॉम करने के बाद आप क्या सीखेंगे? बिजनेस से रिलेटेड आप चीजें सीखेंगे, आप मैनेजमेंट को सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और आप अकाउंटिंग सीख पाएंगे अच्छे से, आपको फाइनेंस का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और आपको जो है इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और मेन सबसे बढ़िया टैक्सेशन का भी नॉलेज मिलता है आपको। तो इतना सारा एरिया का आपको नॉलेज मिलता है बीकॉम करने के बाद में। लेकिन अगर आप बीकॉम पास कोर्स चूज करते हैं तो इनका नॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन डीप नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर डीप नॉलेज आपको मिलेगा। किसका? जिसमें भी आप ऑनर्स कर रहे हैं। अगर अकाउंटिंग में कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का डीप नॉलेज दिया जाएगा, फाइनेंस में कर रहे हैं तो फाइनेंस का डीप नॉलेज दिया जाएगा। अब आपको वो पता करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप जो बीकॉम पास कोर्स या ऑनर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी यूनिवर्सिटी में ये दोनों अवेलेबल है या नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ओनली पास कोर्स ही अवेलेबल है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना है, ऑनर्स ही अवेलेबल है तो उसके लिए अप्लाई करना है, दोनों अवेलेबल है तो फिर आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से बीकॉम पास कोर्स भी सफिशिएंट ही रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ, बट आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ओनली बीकॉम करना चाहते हैं, साइड में और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स लीजिए। पास कोर्स तब लेना है जब साइड में आप कोई जॉब कर रहे हैं या साइड में आप किसी प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं, तो फिर आप पास कोर्स ले लीजिए। लेकिन आप ओनली बीकॉम कर रहे हैं तो फिर आप ऑनर्स ले लीजिए। ओके, ठीक, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो फॉर्म भर देना है आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका। जैसे आप फॉर्म भर देंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे, यूनिवर्सिटी में निकलेगी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। अगर आपका उस यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता है, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है क्लास 12th के। अगर क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज है, मान लेते हैं 75 कट ऑफ निकल गई, यानी कि 75% से ऊपर जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो गया, बाकी का नहीं होगा। ओके, तो उसको रेगुलर बोलते हैं। फिर वहां पर आपको रेगुलर उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, वहां पर क्लासेस लगती है, तो आप बीकॉम रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन आपका उस यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आता है तो फिर आपको करना पड़ता है प्राइवेट।
प्राइवेट आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्राइवेट किसी कॉलेज से फॉर्म भर सकते हैं, और या फिर प्राइवेट आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, है ना। जितनी भी आपकी कॉलेजेस होगी उस एरिया में वो उस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। फॉर्म भरना होता है यूनिवर्सिटी में, अगर आपका वहाँ नंबर आ जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, वहाँ पर फीस भी कम लगेगी, रेगुलर आपको जाना है, बढ़िया हो गया मामला। वहाँ नंबर नहीं आया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट का। अब प्राइवेट में या तो उसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फॉर्म भर दो, फिर वहाँ पर आपकी क्लासें नहीं लगेगी, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ पर रेगुलर क्लासेज लगेगी, बट वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अच्छे परसेंटेज बने हुए हैं तो कम पैसों में ही सीधा रेगुलर आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। ओके, एडमिशन लेने के बाद में आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अगर रेगुलर हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज में लिया है तो आप कॉलेज जाएंगे, और अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तीनों ही ऑप्शन आपके पास में होते हैं, अब तीनों में से जो आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कितना परसेंटेज बना है। ओके, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बीकॉम के बारे में बताता हूँ। बीकॉम के अंदर जो है 3 ईयर का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली मतलब चीजें होती है। उसमें क्या होता है, बीकॉम जो फर्स्ट ईयर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, उसका एग्जाम होगा साल में एक बार, और बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लियर करते ही आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, उसका भी साल में एक बार एग्जाम होगा ईयर एंड पर, और फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर में भी आपका एक बार एग्जाम होगा। तो टोटल आपको 3 साल में 3 एग्जाम देने हैं। बट अगर आपके कॉलेज में है सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर अगर सिस्टम है तो फिर बीकॉम में फर्स्ट ईयर में 2 सेम होंगे, सेम फर्स्ट और सेम सेकंड, है ना। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, आपका सेम फर्स्ट का एग्जाम होगा 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद सेम सेकंड का एग्जाम होगा। तो दोनों फर्स्ट सेम और सेकंड सेम किस में होते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर भी 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है सेमेस्टर नंबर 3 और सेमेस्टर नंबर 4, ठीक है। और एक सेम पास होंगे तब दूसरे में आएंगे, दूसरे में फिर थर्ड में, फोर्थ में, और 4 सेम क्लियर करने के बाद 2 साल की आपकी बीकॉम हो गई। फिर फाइनल ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर नंबर 5 सेमेस्टर नंबर 5 और सेम नंबर 6। तो टोटल कितने सेम हो गए, 6, यानी कि टोटल 6 बार एग्जाम देना पड़ता है, और ईयरली में केवल 3 बार। ओके, तो ये आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे ना, वहां पर ही लिखा हुआ आता है सेमेस्टर सिस्टम है या नहीं। अब आता है इसके सिलेबस की बात कि भैया ये जो है इनका सिलेबस क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, जो बहुत सारे कमेंट वगैरह आते हैं और उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उनको क्या लगता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, या सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब में सब्जेक्ट सेम होते हैं। नहीं होते। जो आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होंगे या सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट होंगे, जैसे अगर आपके ईयरली एग्जाम में तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 और 6 टोटल 18 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और इसमें 2 न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, और बाकी के 4 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, ऐसे कैसे यहाँ 2 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी, 2 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी, ठीक है। ओके, और अगर सेमेस्टर है तो 3 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, ये हो गए फर्स्ट ईयर में 6, 3 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट रिपीट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सेकंड ईयर में रिपीट नहीं होंगे, और सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर में रिपीट नहीं होंगे। ओके, ठीक। तो अब सिलेबस जो है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पता करना है, आपकी कॉलेज से पता करना है। पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट तरीका है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाइए, अपने मोबाइल में क्रोम खोलिए, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम टाइप कीजिए, उसके आगे लिखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर आपको वो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का डाउनलोड करेंगे, आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सिलेबस डाउनलोड करते आपको सब्जेक्ट के नाम पता चल जाएंगे, अगर सेमेस्टर है तो 3 सब्जेक्ट कौन से, और ईयरली है तो 6 सब्जेक्ट कौन से, और उनमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई बुक नहीं होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी बुक जारी नहीं करती है, आपको मार्केट से ही बुक परचेज करनी होती है। ओके, तो वो बुक जब आप परचेज करें ना, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, उस हिसाब से आपको परचेज करनी होती है। ओके जी, अब बात करते हैं सर, तो क्या हम कॉलेज जाएंगे वगैरह जाएंगे, और आपने जो बताया क्या उससे हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी? नहीं, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई अधिकतर कॉलेजेस में नहीं होती है। अधिकतर कॉलेजेस में वो माहौल नहीं होता है कि वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो, तो आपको करनी पड़ती है कोचिंग। अब कोचिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो एक ही तरीका था, ऑफलाइन, आपके आसपास जो भी टीचर पढ़ा रहा है वहाँ जाओ, लेकिन अभी ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कोचिंग, जैसे हमारे से भी कर सकते हैं। हमारे से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। बहुत से प्लेलिस्ट बन रखी है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं।
तो फर्स्ट तो है यूट्यूब, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेकंड है हमारी एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पेड कोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपको लाइव और डाउट वगैरह सारे सॉल्व हो जाते हैं। यूट्यूब पे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मटेरियल मैंने फुल डाल रखा है। ओके, ठीक जी, ये हो गई बात। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो क्या आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो रेगुलर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या नहीं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन हो रही है, रेगुलर क्लासेस लग रही हैं और आपको खुद ही पता लग रहा है कि कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो मत करें। अगर वहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही हैं तो फिर आप कोचिंग जरूर करें, वरना बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सप्लीमेंट्री आ जाती है और फिर आगे मामला गड़बड़ हो जाता है। बीकॉम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है परसेंटेज नहीं बनते हैं, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, परसेंटेज नहीं बनते हैं। बहुत सारे बच्चों के 60% से भी कम होते हैं, है ना, 60% भी नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग वगैरह करते हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, तो फिर आपके अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं जो आगे आपकी जॉब दिलाने में आपको हेल्प करते हैं। जिसको भी बीकॉम की डिग्री दिखाओगे ना, जब जॉब पे जाओगे, प्राइवेट जॉब पे वगैरह पे, या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें अप्लाई करने के लिए भी अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, और आपको नॉलेज भी आएगा। मेन तो नॉलेज होता है ना, इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आपकी डिग्री का और आपके नॉलेज का सामने वाले पे पड़ता है। तो मेहनत तो भैया करनी पड़ती है। कोर्स बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं उसमें से। ओके, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ इस बारे में पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।